हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ आकाश सिंह। और आज हम स्पेशल रिक्वायरमेंट पे लाए हैं। आज का ये जो विषय है ये यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम यानी अमेरिका और जो ब्रिटिश राज्य हैं उनकी पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनका एक दूसरे से कंपेयर के ऊपर ये आज का वीडियो, आज का लेक्चर होगा। तो अगर बात की जाए, मैं ज्यादा देर करते हुए अगर बात स्टार्ट करूँ, अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करूँ और बात की जाए यूएसए की, तो अगर एक बात सबको पता है कि भूगोल के नक्शे पे भले वो अमेरिका हो या यूनाइटेड किंगडम हो, ये दोनों ही विश्व के नक्शे पे बहुत तेजी से उभर रहे हैं। मतलब ऐसे विकसित देश हैं जिनकी शक्ति दिन प्रतिदिन और ज्यादा विकसित होती जा रही है और ये हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में बने हुए हैं। तो इसी की शुरुआत हुई थी स्वतंत्रता के बाद। यूएसए ने पहला ऐसा राज्य बना, पहला ऐसा देश बना जिसने पहला लिखित संविधान अडॉप्ट किया था, जो हमारा 17 सितंबर 1787 में अडॉप्ट किया गया था 11 राज्यों के सम्मेलन द्वारा। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो संविधान था वो 17 सितंबर 1787 में बना था, जिसमें 11 राज्यों के सम्मेलन 11 राज्यों को संयुक्त करके, तभी से संयुक्त राज्य ऑफ अमेरिका कहा जाता है। संयुक्त राज्य यानी कि 11 सारे जितने 11 राज्य थे उन्हें संयुक्त कर एक स्टेट बनाया गया जिसे यूएसए कहते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो इनकी बैठक हुई थी, उस बैठक में एक विधायिका पारित हुआ, एक विधायक पारित हुआ। उस विधायिका का नाम था कांग्रेस। ये जो कांग्रेस विधायिकी थी, ये इनकी जो सरकार थी उनके अंदर जो कार्य विभाग था इनका, उसके ऊपर आधारित थी। यानी कांग्रेस के अंतर्गत इन्होंने 2 सदन रखे, 2 हाउस बनाए। एक था हमारा उच्च सदन, एक था निम्न सदन। जैसे आपको सर्वविदित होगा सबको कि हमारे भारत में भी 2 सदन है, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। भारत की बात कर ली जाए बीच में, तो भारत में जो हमारी राज्यसभा है वो हमारी उच्च सदन है, यानी राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होती। ऐसा सदन, ऐसा हाउस जो कभी भी भंग नहीं होता, उसे उच्च सदन कहते हैं, जो यहाँ हमारे भारत में राज्यसभा है। तथा लोकसभा जिसमें हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, नए कैंडिडेट या वही कैंडिडेट दोबारा चुन के उस सभा में, उस हाउस में आते हैं, तो उसे निम्न सदन कहते हैं। इसी प्रकार कांग्रेस में, इस कांग्रेस विधायिका में 2 सदन थे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। जो उच्च सदन था उसे कहते हैं यहाँ पे, उसे अमेरिका में नाम दिया गया सीनेट, और जो निम्न सदन था उसे नाम दिया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये 2 सदन थे और इन 2 सदनों से इनके संविधान का, इनका जो इनकी सरकार थी उनका जो कार्यभार होता है ये 2 सदन द्वारा देखा जाता है। ये इन्होंने प्रकार से परिसंघीय प्रणाली अपनाई। इन्होंने राज्यों को अपने साथ रखा और राज्यों को अपने मतलब संघ, जिनकी संघ की सरकार थी और जो राज्यों की सरकार थी उसके बीच बहुत समझौते हुए, मतलब राज्य शक्तियों का सही से बंटवारा किया गया। देश वेश के और जो कहते हैं सैन्य लड़ाई और जो विदेशी के आयात निर्यात थे, वो सारे जो जितने अधिकार थे वो सारे अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया, संघ प्रणाली को दिया गया, और बाकी राज्य को उनके हिसाब से पुलिस और जो अन्य विभाग थे उनका अधिकार प्राप्त हुआ। तो एक प्रकार से ये ही यूएसए का एक छोटा सा लेखा जोखा उसके संविधान का, कि ऐसे होता है, ऐसे बना और ये सदन होते हैं। अगर बात कर लूं इसी के साथ साथ यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की, अगर इससे कंपेयर की जाए तो जहां यहाँ पे परिसंघीय राज्य व्यवस्था चलती है, यहाँ का जो संविधान है यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो लिखित संविधान है और पहला लिखित संविधान है। ये मत भूलिएगा कि पहला लिखित संविधान है। वहीं पे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ये एक इन पे अपने पास एक अलिखित संविधान है। वैसे इन्होंने पूरे देश पे, पूरे विश्व पे कितने देशों पे राज किया होगा, लेकिन खुद का एक लिखित संविधान आज तक नहीं बना पाए हैं। अलिखित संविधान है। आज अगर तुम इनके संविधान को उठा के देखो तो आज भी कई चीजें ऐसे बिखरी पड़ी हुई है। आज तक इन्होंने अपने संविधान को बिटोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि ये स्टार्टिंग से ही, जब इनके राजा रानी थे तब से ये चाहते थे कि अगर संविधान बनेगा तो लोगों को उनके अधिकार के बारे में ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, लेकिन ये बात है कि अलिखित संविधान होने के साथ साथ जिस तरीके से यूनाइटेड किंगडम ने अपने आप को उभारा है, क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ पे संघ और प्रांत भी, यहाँ पे भी संघ की सरकारें होती है और प्रांत की सरकारें होती हैं, लेकिन फिर भी अगर इसके एक तुम इसका अगर उठा के इनके
संविधान के जो मतलब जो उनके कुछ कार्य होते हैं उन्हें उठा के देखा जाए तो वो साफ दर्शाता है कि इसकी जो सरकार है वो एक एक राज्य मतलब जो एक राज्य वाले देश होते हैं जहां पे खाली संघ सरकार होती है, जहां पे खाली एक ही सरकार को सारी पावर दे दी जाती है, मतलब एक ही सरकार को सारी पावर दी जाती है। तो यूके में सेम यही कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, यही चला आ रहा है। क्योंकि जब ये भारत में थे अंग्रेज, तो भारत में अंग्रेज 1935 में जो संविधान लेके जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेके आए थे उसमें भी इन्होंने यही समझा दिया था कि ये गवर्नर जनरल की शक्ति नहीं कम करना चाह रहे थे। मतलब ये विविधता है यूएसए और यूके के संविधान में, ठीक है। जैसे अब सबको पता है यूएसए में जो इनका जो मुखिया होता है, इनके दोनों हाउस का जो मुखिया होता है, सॉरी दोनों हाउस नहीं कहूंगा, लेकिन इनके सरकार का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है और यहाँ पे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। लेकिन उसी के विपरीत यूके की बात की जाए, यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पे इनका जो मुखिया होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, पीएम होता है। यूएसए में जो आपका राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव जो होता है वो ना तो इन दोनों जो सीनेट होता है और हाउसिंग और रिप्रेजेंटेटिव के जो दो उच्च और निम्न सदन होते हैं इन दोनों के मेंबर द्वारा नहीं होता, और ना ही जो कहते कांग्रेस, ना ही कांग्रेस करती है उसका चुनाव, ना ही हम आम इंसान कर सकते हैं। मतलब वहां के सॉरी जो वहां के जनप्रतिनिधि है, वहां के लोग वो अपने राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सेदारी नहीं लेते हैं। उसके लिए राज्य हैं वहां के, उनकी जनसंख्या के हिसाब से वहां से प्रतिनिधि आते हैं जो वोट देते हैं। उसकी प्रक्रिया अलग है, उसके लिए पूरा एक लेक्चर है, ठीक है। तो यहाँ का सिंपल जो बताने का मतलब, यहाँ पे जो राज्य जो शासन है वो गणतंत्र राज्य वाला शासन है, और यहाँ पे जो सचिव होता है, जो मुख्य सचिव होता है, मुखिया, वो पीएम होता है। अब बात कर लें इनकी पार्टीज की, पॉलिटिकल पार्टीज की, तो जब से यूएसए आजाद हुआ यहाँ पे खाली दो ही पार्टी का बोलबाला है। यूएसए जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन के स्वरूप में, संविधान के स्वरूप में आया, तब से दो पार्टियों का यहाँ पे बोलबाला चल रहा है। एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी। तो आपको एक चीज बताएं हम कि इस समय अगर नॉर्मल अभी वर्तमान की बात ले ली जाए तो वहां पे सीनेट और हाउसिंग और रिप्रेजेंटेटिव, इसके अगर मैं तुम्हें आंकड़े कुछ दे दूं तो इस समय ये वाली जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी जो है यूएसए की, ये काफी आगे इस समय सरकार, इस मतलब इस समय जो राष्ट्रपति है वो इनका है। इन पे जो सीनेट में जो इन पे सीटें हैं वो है इन पे 241, ठीक है। और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो निम्न सदन है इनका, उसमें इनके पास 100 में से 52 सीटें हैं, और इन पे 100 में से हैं मे बी 46 सीटें हैं इन पे। और इन पे जो सीनेट में जो इन पे मतलब उच्च सदन पे जो डेमोक्रेटिक पार्टी पे जो सीट है वो है आपकी 194। तो ये कुछ आंकड़े हैं, 194 सीनेट में और निम्न सदन में इन पे 46, इन पे 52, इन पे 241। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, इनका यही होता है कि ये जो पार्टियां हैं, ये दो मुख्य पार्टियां हैं, यही दो तो ऊपर नीचे होता रहता है। इन्होंने 14 राष्ट्रपति अभी तक दे चुके हैं। इस समय वर्तमान के राष्ट्रपति हमारे रिपब्लिकन पार्टी से हैं, यूएसए के। वही बात कर ली जाए यूके की, तो यहाँ बहुत सारी पार्टियां, छोटी भी और बड़ी भी, लेकिन जो दो बड़ी पार्टियां हैं वो कुछ इस प्रकार से, एक है हमारी कंजर्वेटिव पार्टी और एक है लेबर पार्टी। तो यहाँ पे भी इनका भी ये रहता है कि कभी ये ऊपर तो कभी ये। अगर फिलहाल के आंकड़े अगर मैं आपको दूं तो इसकी सीटें हैं 300 सीटें इसकी हैं, और इसके उनकी 290 है। मतलब बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बाकी थोड़ी जो इधर उधर चली गई होंगी। तो जो आपको बता दिया कि सिंपल सा जो लेक्चर था वो उनके थोड़े संविधान पे की जो विविधताएं हैं वो और जो कंपेयर है उसके ऊपर था। तो आज का ये लेक्चर यहीं पे, इससे संबंधित कोई और डाउट है, इससे कोई डाउट निकल के आता है या आपका अपना पर्सनल कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।